नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं इंडियन एयरफोर्स के पालम स्थित म्यूज़ियम में। बहुत खूबसूरत जगह है। जब भी आपको मौका मिले आप जरूर आएं। भारतीय वायुसेना का पूरा इतिहास आपको यहाँ मिलेगा। सुनहरा इतिहास, खूबसूरत उपलब्धियों से जड़ा हुआ और सर्वोच्च बलिदानों से भरा हुआ, नभ स्पर्श दीप्तम। आज हम बात करेंगे इस सुपर सुखोई जो भारतीय वायुसेना बनाने का प्रयास कर रही है, वो कौन सा विमान है और उसकी क्या जरूरत पड़ गई। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। ओवर टू ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ। रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों को मेरा जय हिंद। थैंक यू कर्नल राठौर, शुक्रिया आपने मुझे इस शानदार प्रोग्राम के लिए बुलाया। मेरे लिए ये एक इज्जत और फख्र की बात है। सर, आज बात करते हैं कि ये सुपर सुखोई हवाई जहाज कौन सा है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कर्नल राठौर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है। इंडियन एयरफोर्स को जाहिर बात है एक से एक बेहतरीन फाइटर विमान चाहिए। हमारे पास अभी आस्ते आस्ते जो 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट थे जी, वो रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ। समझो जैगुआर जा रहे हैं, मिग 29 का जो एडवांस वर्जन है वो भी जा रहा है। आस्ते आस्ते अगले 10-15 साल में मिराज 2000 भी चले जाएंगे। जी हाँ। तो कर्नल राठौर, हम लोग इंडक्ट कर रहे हैं 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट, जैसे रफेल। ओके। शानदार जहाज है। जी हाँ। ठीक है। और हम तेजस मार्क 1A बना रहे हैं। जी हाँ। 4.5 ऑलमोस्ट 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन सिस्टम तो बहुत ही शानदार हैं। जी हाँ। अब सवाल उठता है कि रफाइल तो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और भी 114। ओके। शायद जब प्रेसिडेंट मैक्रॉन भारत में आएंगे, अभी आने वाले हैं, तो हम सारे एयरफोर्स के जितने एक्स फाइटर पायलट हैं, हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी हाँ। कि 114 रफाइल के बारे में एक MOU साइन हो जाएगा। लेकिन कर्नल राठौर, क्या हो रहा है कि ठीक है 42 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए। जी हाँ। आज की तारीख में नाना कारणों से घटते घटते हो गए हैं 29। आपके एयर चीफ मार्शल AP सिंह कहते हैं कि अब ये 52 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कई बार कहा। देखो कर्नल राठौर, एयर चीफ बहुत ही शानदार चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। जी हाँ। दिल से बहुत अच्छे हैं, व्यक्तित्व से बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मीठे स्वभाव के हैं। जी हाँ। अब हो ये रहा है कि वास्तविक स्थिति ये है कि अगले 10 साल में 12 फाइटर स्क्वाड्रन रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ। मिग 29 के, जगुआर के, मिराज के। जी हाँ। तो अभी जो हालत चल रही है, लगता है कि हम अभी जो 29 फाइटर स्क्वाड्रन है, कम होते होते 17 हो जाएंगे। ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। जी हाँ। तो सर, मुद्दे पे आते हैं। सुपर सुखोई क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हाँ कर्नल राठौर, हुआ ये कि सुखोई 30 तो इंडियन एयरफोर्स में 1990 के दशक से इंडक्ट हो रहे हैं। शुरुआती दौर में 3 फाइटर स्क्वाड्रन जो थे सुखोई 30 के, वो रशिया से रेडीमेड आए। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत 250 से ज़्यादा सुखोई 30 HAL ने इंडिया में बनाए। लेकिन देखो, अब ज़्यादातर सुखोई 30 के एयरफ्रेम और इंजन जो हैं वो 20 साल 25 साल पुराने हो चुके हैं, और अगले कुछ सालों में 30 साल पुराने हो जाएंगे। ऐसे में क्या है कि मिड लाइफ अपग्रेड की दरकार पड़ती है। तो रेडार नया लगाना पड़ेगा, वेपन डिलीवरी कंप्यूटर नया बनाना पड़ेगा, उसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो नया बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम,
जिससे कि दुश्मन के सर्विलेंस रेडार को या दुश्मन के मिसाइल गाइडेंस को रेडार को जैम करना है, वो नया लगाना पड़ेगा। इजराइल मदद कर रहा है। तो इसके तहत अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 56,000 करोड़ के खर्चे के बाद, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है, हम करीबन 100 सुखोई 30 को अपग्रेड करेंगे। उनका नाम दिया जाएगा सुपर सुखोई। अब होगा ये कि इसमें ऑल एस्पेक्ट रेडार लगाया जाएगा। आमतौर पे क्या होता है कि रेडार का जो एंटेना है वो लेफ्ट या राइट प्लस माइनस 30 डिग्री देखता है, लेफ्ट या राइट प्लस माइनस 45 डिग्री देखता है। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार होगा, यानी बिना रेडार के डिस्क को हिलाए आप लेफ्ट 90 डिग्री और राइट 90 डिग्री देख पाओगे। इसके अलावा इन रेडार्स की एयर टू एयर रेंज भी 300 किलोमीटर तक होगी और खासतौर से पानी के ऊपर, जैसे दुश्मन का शिप अगर है समुद्र के ऊपर, आप उसको ढूंढ रहे हो तो रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा होगी दुश्मन के शिप को पानी के ऊपर ढूंढने के लिए, यानी एयर टू सरफेस मोड में। तो ये सब अपग्रेडेशन होने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक इंडियन एयरफोर्स को एक और बेहतरीन फाइटर विमान तुरंत चाहिए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस मार्क 1A जल्दी से आएगा और इस गैप को फिलअप करेगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका से इंजन आने में देर हो रही है, तो फिलहाल एयरफोर्स में एक ऑपरेशनल वॉइड है, ऑपरेशनल गैप है। तो सर, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें इंजन परफॉर्मेंस की या एयर फ्रेम परफॉर्मेंस की सुखोई 30 की, वो सेम रहेगा, सिर्फ मेजर अपग्रेड होगा वो एवियोनिक्स में होगा। हाँ कर्नल राठौर, बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। देखो, बेसिक एयरफ्रेम जो है वो सेम रहेगा। जी हाँ। लेकिन एयरफ्रेम में भी छोटी छोटी अपग्रेड्स होती हैं। मसलन जो फ्लैप्स हैं उनको ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जो रडर है उसको हाइड्रोलिक सिस्टम और रडर के बीच में एक कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसे इजेक्शन सिस्टम है, अपग्रेडेड इजेक्शन सिस्टम लगा सकते हैं। इसी तरह से इंजन में बेहतरीन फ्यूल बर्निंग इंश्योर करने के लिए जो फ्यूल के जो नोजल हैं, जिससे कि कंबशन चैम्बर में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। कंबशन प्रोसेस को आजकल सभी फाइटर विमान में एक कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी सेम एयरफ्रेम को 19-20 से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो क्या ये सुपर सुखोई होगा, इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा? कर्नल राठौर, टोटल जो टनेज है वो तो सेम रहेगी। जैसे टोटल नंबर ऑफ पाइलन्स जो हैं वो भी सेम रहेंगे। पाइलन्स मैं दर्शकों को बता दूंगा, हार्ड पॉइंट्स जिसपे बॉम्ब, रॉकेट्स, मिसाइल्स को अटैच किया जाता है। लेकिन बेहतरीन वेपन सिस्टम आ जाएगा, ब्रह्मोस आ जाएगा। अभी हम लोग ब्रह्मोस का नेक्स्ट लॉन्गर वर्जन बना रहे हैं जो कि 800 किलोमीटर तक एनिमी को हिट कर पाएगा। आपने इंजन की बात की, तो क्या स्पीड बढ़ेगी सुखोई 30 की? हाँ कर्नल राठौर, देखो स्पीड नहीं बढ़ेगी क्योंकि इंजन का जो टोटल थ्रस्ट है वो मोर और लेस सेम रहेगा, एयरफ्रेम भी सेम रहेगा, तो स्पीड मोर और लेस सेम रहेगी। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट में मैक्सिमम स्पीड की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगी। क्या होता है कि आजकल जैसे आपको एयर टू एयर कॉम्बैट करना है, आप तो दुश्मन, अब सुपर सुखोई में हम अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल लगा रहे हैं जो कि भारत में DRDO डेवलप कर रहा है। तो ये जो सुखोई 30 MKI है, इसमें इंजन वगैरह में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो है एवियोनिक्स का। और आपने सही कहा कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आपके जो प्लेटफॉर्म है वो एक तरीके से ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। तो इंतज़ार करते हैं सुपर सुखोई का कब आता है और भारतीय वायुसेना में शामिल होता है। वैसे क्या टाइम फ्रेम दिया गया है? बड़ा सवाल है, लेकिन पहला सुपर सुखोई जो है 2028 तक पास आउट हो जाना चाहिए, HAL ने प्रॉमिस किया है। और अगर हम 100 को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हर साल अगर HAL 10-10 भी
मॉडिफाई करे तो 100 सुपर सुखोई पास आउट करने में एचएएल को और 10 साल लग जाएंगे। तो हम 2035 तक सोच है कि ये आ जाएंगे। हाँ, 2035 का हम टाइमलाइन देख सकते हैं, प्रोवाइडेड इजराइल से जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आने हैं, इजराइल से ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है इसका वो इजराइल से आ रहा है, अगर वो सही टाइम पर पहुंच जाएं तो। आपका बहुत धन्यवाद सर, आपने सुपर सुखोई के बारे में रेड ओवर ग्रीन के दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू कर्नल राठौर।